हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको मरकरी माउंट के ऊपर बनने वाले कुछ खास पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। वो पैटर्न क्या क्या हमें नेगेटिव या पॉजिटिव फल देते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि मरकरी माउंट के ऊपर हमने ज़्यादा डिस्कशन नहीं की अभी तक, तो ये मेरा वीडियो है मरकरी माउंट के ऊपर एक्सक्लूसिवली। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मरकरी माउंट होता कौन सा है। जैसे कि आप जानते ही हैं, जो सबसे छोटी फिंगर होती है, इसके नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम बुध या मरकरी कहते हैं। ये इतना एरिया, इसको हम मरकरी माउंट मानते हैं। लगभग ये जो गुलाई वाला एरिया है, तो इसके ऊपर कुछ बनने वाली लाइंस होती हैं जिनको हम मैरिज लाइंस कहते हैं, यहाँ पर जो होती हैं, या अफेक्शन लाइंस कहते हैं। इसके अलावा इस माउंट के ऊपर बहुत से लोगों के अलग अलग तरह के साइंस बनते हैं। वो साइन हमें क्या बताते हैं उनकी पर्सनैलिटी के बारे में आज इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं इनको मिटा रहा हूँ। तो जो साइन पॉजिटिव होंगे उनको मैं ग्रीन कलर में ड्रॉ करूँगा, जो नेगेटिव होंगे उनको मैं रेड कलर में ड्रॉ करूँगा, ताकि आपको क्लियरली पता चल सके। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3 खड़ी रेखाएं इसके ऊपर। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर 3 खड़ी रेखाएं हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के अंदर अमेजिंग हीलिंग पावर्स होती हैं, दूसरों को आराम पहुंचाने की शक्ति होती है ऐसे व्यक्तियों के अंदर। और ये व्यक्ति सच्चे दिल से दूसरों के प्रति सिंपैथी जताते हैं, और साथ ही साथ इनकी आवाज़ में वो दम होता है, ये किसी को सूद कर सकते हैं, यानी किसी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और बिल्कुल सही कंसल्टेशन देने की इनकी दिली इच्छा होती है। यानी ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलते। अगर ये किसी को कुछ सहानुभूति जता रहे हैं तो पूरे दिल से जताते हैं। और ऐसी लाइंस ज़्यादातर नर्सेस के हाथ में, गुरु जो होते हैं उनके हाथ में, जो सच्चे होते हैं, या डॉक्टर्स वगैरह के हाथ में ऐसी लाइंस देखने को मिलती हैं। और ऐसे व्यक्ति नॉर्मली किसी भी हीलिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। वो मेडिकल लाइन में जा सकते हैं, वो कोई धार्मिक गुरु हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसी प्रोफेशन में जिसमें वो दूसरों को आराम पहुंचा सकें। तो ये तो बात थी 3 लाइनों की। अब आगे बढ़ते हैं। अगर 3 से ज़्यादा लाइनें हों, अगर किसी व्यक्ति के हाथ में यहाँ पर काफ़ी सारी खड़ी लाइनें हैं, ऐसे 3 से ज़्यादा, ये थोड़ी मोटी लाइन्स बन रही हैं तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, पतली पतली लाइन्स होती हैं। तो 1 से ज़्यादा लाइन्स हैं, तो ऐसे व्यक्ति साइंस में बहुत तरक्की करते हैं। इनका रुझाव साइंस की तरफ होता है, और साइंस में इनका खास इंटरेस्ट होता है। यह नई नई खोजें करने और ऐसी नई नई चीज़ें बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। इन्वेंशन करने के में माहिर होते हैं। इन्वेंटर मैं इनको कह सकता हूँ। तो काफ़ी अच्छा साइन है ये भी, इसलिए मैंने ग्रीन कलर को यूज़ किया है। उसके बाद अगर यहाँ पर 3 की ज़्यादा की बजाय सिर्फ 2 लाइन्स हों, 2 खड़ी रेखाएं अगर इस माउंट पे आपको दिखाई देती हैं कुछ इस तरह से, तो ऐसे व्यक्ति रिसर्च में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। किसी भी तरह की रिसर्च हो सकती है, राइटिंग में जा सकते हैं। अगर कुछ लिखते हैं तो उसकी रिसर्च करेंगे पहले, फिर लिखेंगे। पोइट बन सकते हैं, म्यूजिशियन बन सकते हैं, या किसी भी आर्टिस्टिक क्वालिटी में जा सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति रिसर्च में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और साइन बताता हूँ, बहुत ही सिंपल। अगर सिंपल एक खड़ी लाइन हो, ज़्यादा कुछ नहीं है इस माउंट के ऊपर, एक खड़ी लाइन आपको दिखाई दे रही है, तो मैं कहना चाहूँगा ये जताती है सडन गेन ऑफ वेल्थ, अचानक से मिलने वाला धन। ऐसे व्यक्ति को एकदम से छप्पड़ फाड़ के धन मिलता है, जिसको हम कहते हैं अचानक से। ऐसा व्यक्ति पैसा अचानक से, चाहे वो पैतृक संपत्ति है या लॉटरी गेन है, या किसी भी तरह से अचानक से धन ऐसे व्यक्तियों को मिलता है, तो ये भी काफ़ी शुभ साइन है। ऐसे ही और भी बहुत सारे शुभ साइन हैं। 1 बाय 1 आगे आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता जा रहा हूँ। अगला शुभ साइन, जिसको हम कहते हैं त्रिशूल हिंदी में, और यह कुछ कुछ इस तरह से बनता है। ट्राइडेंट का साइन, एक यू जैसा साइन और एक बीच में लाइन, पतली सी लाइन से बना होगा। ये तो आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा मोटा ड्रा किया है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, और बहुत ही वाइज होते हैं। यानी बोलने की इनके अंदर काफ़ी अच्छी कला होती है, बहुत ही मीठा बोलते हैं, कामयाब होते हैं। ये व्यक्ति किसी भी फील्ड में चले जाएं, बहुत प्रोग्रेस करते हैं। तो इस तरह का ट्राइडेंट का साइन होना मेरे हिसाब से इस मरकरी माउंट के ऊपर, इस बुध पर्वत के ऊपर बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद एक और अच्छे साइन की बात करते हैं।
वो साइन है स्टार का साइन। स्टार का साइन के बारे में से मैंने वीडियो बनाई थी। काफ़ी हद तक यह साइन होना शुभ माना जाता है, कुछ लाइनों को छोड़कर। अगर ये स्टार का साइन माइंड की लाइन के ऊपर है तो ये नेगेटिव प्रभाव देता है, ऐसा व्यक्ति पागल भी हो सकता है। लेकिन यह साइन माउंट्स के ऊपर काफ़ी शुभ प्रभाव देता है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि जिसके हाथ में मरकरी माउंट के ऊपर ऐसा तारा बन रहा हो, स्टार का साइन बन रहा हो, ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा राइटर हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनते हैं, सीए हो गए या लॉयर हो गए जो फाइनेंस का काम करते हैं, टैक्स रिटर्न्स भरते हैं। काफ़ी माइंड जिसके लिए चाहिए होता है, ऐसे चीज़ों में ऐसे व्यक्ति एक्सपर्ट होते हैं। और अगर ये बिजनेस में है तो यह इनका बिजनेस माइंड बहुत तेज़ होगा, जिनके हाथ में यहाँ पे स्टार होगा। और ऐसे व्यक्ति अपने मेहनत से अपने बिजनेस को पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। बहुत से कंट्रीज़ में जिसको हम कह सकते हैं मल्टीपल कंट्रीज़ में ये अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। और विदेशों से धन कमाने की काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर कला होती है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर स्टैमिना होता है। तो यह साइन बहुत शुभ है यहाँ पे होना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेगेटिव साइन की बात कर ली जाए। अगर स्टार की वजह यहाँ पर एक सिर्फ क्रॉस का चिन्ह आ जाए। मैंने आपको बताया था कि अगर इस माउंट पे, बृहस्पति माउंट पे क्रॉस हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मरकरी माउंट पे ऊपर क्रॉस हो तो यह अच्छा नहीं होता। मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति नुकसान उठाते हैं अपने बिजनेस में, बैंकक्रप्ट तक हो सकते हैं। बैंकक्रप्ट मीन्स दिवालिया तक हो सकते हैं। और इसी के कारण यह फ्रॉड जैसे काम भी करते हैं। यानी आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसी कंपनीज खोलते हैं जो लोगों का पैसा ठगती हैं और बाद में भाग जाती हैं। कुछ इसी तरह के हाथ होते हैं उनके, जो फ्रॉड कंपनीज खोल के पैसा कमाते हैं। पैसा ऐसे व्यक्ति बहुत कमाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों पे भरोसा नहीं किया जा सकता जिनके मरकरी माउंट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह हो। तो मैं इनको ट्रस्टवर्दी नहीं समझता। इनकी रेपुटेशन बैड बन जाती है। आगे चल के कभी ना कभी अगर ये गलत काम करते हैं, फ्रॉड करते हैं लोगों के साथ, कभी ना कभी फंस सकते हैं, बैंकक्रप्ट भी हो सकते हैं और इनकी रेपुटेशन को भी धब्बा लग सकता है। तो चलिए अगले साइन की तरफ बढ़ते हैं। और जो साइन है हमारे पास, एक और बुरा साइन है जिसको हम जाली कहते हैं, मैश कहते हैं। मैश मीन्स जहाँ पर भी कहीं मैश का साइन बनता हो यह नेगेटिव होता है। चाहे ये शुक्र माउंट के ऊपर बन जाए या यह मरकरी माउंट के ऊपर बन रहा हो, इसको मैं कह सकता हूँ कि यह एक अशुभ साइन है। कुछ मैश जैसा साइन, जाली जैसा साइन बनता हो तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं बड़े कंफ्यूज टाइप पर्सनैलिटी होते हैं। और ये इनकी जो एनर्जी होती है इसको एक जगह पे फोकस नहीं कर पाते। मल्टीपल काम शुरू कर लेंगे लेकिन किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। और कोई ना कोई घपलेबाजी कर देते हैं बिजनेस में, कुछ ना कुछ गलत काम कर देते हैं जिसके लिए इनको बाद में पछताना भी पड़ सकता है। तो ऐसे व्यक्तियों को भी मैं ट्रस्टवर्दी नहीं समझ सकता जिनके यहाँ पर जाली का चिन्ह हो। तो एक और नेगेटिव साइन है जिसको हम हिंदी में तिल कहते हैं और इंग्लिश में मोल कहते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा निशान, एक तिल का निशान इस पर्वत पे बन रहा है और ब्लैक कलर का है या डार्क ब्राउन कलर का है तो यह भी शुभ नहीं है। ऐसे व्यक्ति भी दूसरों को धोखा दे सकते हैं बिजनेस में या किसी भी तरह के रिलेशनशिप में। ऐसे व्यक्ति मटेरियलिस्टिक होते हैं और बिजनेस में धोखा देकर पैसा हड़प कर सकते हैं। तो चलिए इतने सारे नेगेटिव साइंस हमने देखे, अब एक पॉजिटिव साइंस भी देख लिया जाए। तो पॉजिटिव साइन की बात कर रहे थे, मैंने कहा था कि ग्रीन में बनाऊंगा तो ग्रीन कलर चूज़ करता हूँ उसके लिए। पॉजिटिव साइन यानी ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का साइन। मैंने बताया था कि ट्रायंगल हमारे हाथ में होना शुभ होता है। सूर्य माउंट पर हो तो प्रसिद्धि दिलवा देता है और बृहस्पति माउंट पर हो तो लीडर बना देता है। तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर जिसके ट्रायंगल का साइन मरकरी माउंट पर बन रहा हो, ऐसे व्यक्तियों की बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। भाषण की क्षमता जिसको कहें, बहुत अच्छा ये भाषण दे सकते हैं। तो इसी कारण यह पॉलिटिकल लाइन में जा सकते हैं। पॉलिटिकल लाइन कहने का मेरा मतलब ये नहीं है कि वो एमपी या एमएलए या बहुत बड़े लेवल तक जाएंगे,
किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। म्यूनिसिपल कमेटी के इलेक्शन लड़ सकते हैं, पंचायत के इलेक्शन लड़ सकते हैं, छोटे छोटे इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी भी जगह पे ये लीडर बन सकते हैं और बड़े लेवल तक भी पहुंच सकते हैं। यह उनकी किस्मत है। बाकी लाइंस की फॉर्मेशन से पता लगाया जा सकता है, लेकिन इनकी नॉलेज जो होती है राजनीति में काफ़ी अच्छी होती है और यह काफ़ी कामयाब भी होते हैं राजनीति के मामले में। तो इनके ऐसे ही जो क्रॉस है, ये बहुत सारे जर्नलिस्ट जो होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, जो इंटरव्यूज़ लेते हैं, आपने देखा होगा कि टीवी में जो जर्नलिस्ट होते हैं उनके हाथ में भी पाए गए हैं, क्योंकि वो उनके अंदर भी सवाल जवाब करने की काफ़ी ज़्यादा क्षमता होती है। तो और वो काफ़ी बड़े बड़े लीडर्स के साथ सवाल जवाब करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि ये जो ट्रायंगल का चिन्ह है, यह उस व्यक्ति को बहुत अच्छा बहुत अच्छी बोलने की क्षमता देता है। तो ऐसा व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और पॉलिटिकल लाइन में जा सकता है, जर्नलिज्म में जा सकता है। तो ऐसी काफ़ी सारी ऑप्शंस उसके लिए खुली रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पॉजिटिव साइन देखते हैं। पहले नेगेटिव की बाद में बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको डराना नहीं चाहता किसी भी नेगेटिव साइन से। लेकिन जो अगर कोई नेगेटिव साइन किसी के हाथ में है भी तो उसके भी इलाज होते हैं, डरने वाली बात नहीं है। अगर किसी के हाथ में कोई नेगेटिव साइन है तो अगर वह मरकरी से रिलेटेड जेमस्टोन पहन लेता है या और उपाय करता है, तो ये अच्छे क्रमों से ये जो साइन होते हैं, ये नेगेटिव साइन हमारे लिए वार्निंग साइन होते हैं, ये चले भी जाते हैं। तो चलिए एक अच्छे और साइन की बात करते हैं, सर्कल का साइन। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ पर गोलाकार आकृति बन रही है, वृत्त बन रहा है, सर्कल बन रहा है, तो यह भी बहुत अच्छा है। यह बताता है ऐसा व्यक्ति बीमारियों से बचा रहेगा। ये एक प्रोटेक्शन जैसा ही काम करेगा। जैसे एक स्क्वायर का चिन्ह करता है, हमें बचाता है, ऐसे ये भी प्रोटेक्शन जैसा काम करेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ में सर्कल बनेगा, बिजनेस में बहुत एफिशिएंट होंगे, यानी बिजनेस बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं। कोई भी बिजनेस ये करें उसमें कामयाब होंगे। तो यहाँ सर्कल का साइन होना भी काफ़ी शुभ माना जाता है। चलिए एक और अच्छा साइन जिसके बारे में अभी बोल के ही हटा हूँ, यानी कि यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर का मीन्स प्रोटेक्शन। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, अगर कहीं पर भी आपको स्क्वायर का चिन्ह दिखाई देता है वो हमें बचाता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, ये हमारी लाइन है हार्ट की। सपोज अगर हार्ट की लाइन चल रही है और बीच में काफ़ी बड़ा गैप पड़ गया है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई हार्ट डिसीज़ या कुछ ऐसा होने के चांसेस है। लेकिन अगर यह गैप एक स्क्वायर ने कवर कर लिया है, इट मीन्स कि वो स्क्वायर, अब प्रॉब्लम तो आएगी। स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉब्लम से आप बच जाओगे, जिसको कहते होते हैं नैरो एस्केप, यानी कि बाल बचना। प्रॉब्लम आएगी और आप उससे निकल जाओगे। तो स्क्वायर ये हमेशा शो करता है, हमें यह प्रॉब्लम से बताता है। तो यहाँ पर स्क्वायर का चिन्ह होना भी यही बता रहा है। जो मरकरी माउंट है ये हमारे बिजनेस का माउंट है, यह हमारी विजडम का माउंट है। ये हमें एक तरह से अच्छी समझ देता है बिजनेस करने की, पैसा कमाने की। तो अगर यहाँ पर ये स्क्वायर का चिन्ह है, इसका मतलब कि आपको ये नुकसान से बचाएगा। आप बिजनेस करेंगे, अगर कहीं गलत टर्न आपने ले लिया जिसमें नुकसान हो सकता है, लेकिन ये स्क्वायर यहाँ पर होने के कारण आप नुकसान होते होते बच जाओगे या बहुत थोड़ा नुकसान होगा। आपको ये बीमारियों से बचाएगा। अगर कोई बीमारी लगने वाली है यहाँ आपको, तो उस बीमारी से ये आपको प्रोटेक्शन करेगा। उसके अलावा यह आपको कॉम्पिटिटर से बचाएगा, यानी अगर आपके बिजनेस में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आप उनके ऊपर हावी रहेंगे। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति मैंने देखा है रिसर्च में कि ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं। इवन के जो एम्बेसडर्स, राजदूत होते हैं हमारे विदेशों में जाकर, जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके हाथों में भी ऐसा स्क्वायर का चिन्ह देखने को मिला है। अब एक लास्ट साइन रह गया है जो कि नेगेटिव है, चलो उसकी बात भी कर ही लेते हैं। नेगेटिव साइन है आइलैंड का साइन। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आइलैंड कहीं पे भी हो वह हमें हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देता है। अगर कोई ऐसी खड़ी लाइन हो और उसके ऊपर एक आइलैंड का चिन्ह बना, अच्छी से नहीं बना, ये मैं दोबारा बनाता हूँ। आइलैंड बहुत पतला सा छोटा सा होता है, यानी ऐसे दो लाइंस के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और वो आइलैंड का चिन्ह कहलाता है। इस तरह से कोई आइलैंड का चिन्ह बन रहा हो, कोई खड़ी लाइन हो ऐसे, और आइलैंड का चिन्ह इस माउंट के ऊपर बन रहा हो, तो यह हमें क्या बताता है? यह हमें बताता है कि ऐसे व्यक्ति की बदनामी हो सकती है। आइलैंड के चिन्ह हमें काफ़ी बार समाज में बदनामी का सामना करना पड़ता है इन चिन्हों के वजह से। तो ऐसा व्यक्ति हो सकता है
अनैतिक संबंधों के कारण ऐसे व्यक्ति को बदनामी का सामना करना पड़े अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि ऐसे व्यक्ति सेक्सुअली अपने ऐसे रिलेशन बना लेते हैं किसी के साथ जो अनैतिक, जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। बेशक उसको लीगली कोई ऐसा कानून ना हो उसको जो चैलेंज कर सके, लेकिन समाज हमारा वैसे संबंधों को स्वीकार नहीं करता, जिससे हम अनैतिक कहते हैं। और ऐसा आइलैंड होने के कारण ऐसा व्यक्ति पकड़ा भी जा सकता है और उसकी बदनामी भी हो सकती है समाज में। तो उसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होगा ही, क्योंकि बाकी की लाइनें भी हमें देखनी पड़ती हैं। मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है। और इस आइलैंड के होने से ऐसे व्यक्ति के अंदर जो विजडम है वो कम होगी थोड़ी सी, और शर्मीलापन ज़्यादा होगा। ऐसा व्यक्ति बात को सामने रखने में शर्माएगा, पूरी तरह से खोल के बात नहीं कर पाएगा, यानी शाइनेस ऐसे व्यक्ति के अंदर होगी। तो ये कुछ चिन्ह थे मरकरी के ऊपर जिसके बारे में हमने डिस्कशन की। अभी और भी माउंट्स पड़े हैं, मून माउंट पड़ा है डिस्कस करने के लिए, वीनस पड़ा है, राहु पड़ा है, केतु पड़ा है। सबके बारे में स्लोली एंड स्टडीली मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको सारी नॉलेज दूंगा पामिस्ट्री की। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही रोचक और जानकारी भरे वीडियोस लेकर समय समय पर आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।